2024 में यूपी बोर्ड की कॉपियां किस तरह से चेक होंगी और परिषद द्वारा जारी की गई नई प्रणाली क्या है, जिसके आधार पर कक्षा 10वीं और 12वीं के 55 लाख से अधिक छात्र छात्राओं की कॉपियों का मूल्यांकन किया जाएगा। इन सब के बारे में विस्तार से जानेंगे और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि वो कौन सी गलती है जो आपको अपनी कॉपी में बिल्कुल नहीं करना है और किस तरह से कॉपी लिखने से इस बार एग्जामिनर ज्यादा नंबर देंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो पूरा देखें ताकि कोई भी जानकारी छूटे नहीं। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले ताकि यूपी बोर्ड 2024 से रिलेटेड वीडियोज आपको मिलती रहे। दोस्तों, बोर्ड कॉपी चेकिंग पैटर्न हर स्टूडेंट को जान लेना चाहिए, क्योंकि जो छात्र पिछले वर्ष कॉपी चेकिंग पैटर्न को अच्छे से समझकर बोर्ड एग्जाम देने गए थे, उन्होंने अपनी उम्मीद से ज़्यादा अंक प्राप्त किए, जबकि उनका सिलेबस भी नहीं पूरा था और उनमें से कुछ छात्र तो बहुत ही कमज़ोर थे। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उन्होंने 2023 के कॉपी चेकिंग पैटर्न को अच्छे से समझ लिया था, इसलिए अब आपको भी 2024 के कॉपी चेकिंग पैटर्न को समझ के ही एग्जाम में बैठना है। फिर चाहे आप क्लास 10th के छात्र हों या फिर 12th के, सभी को इस वीडियो में बताई गई हर बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए अब जल्दी से 2024 के कॉपी चेकिंग पैटर्न को जानते हैं और साथ ही उन महत्वपूर्ण बातों को भी जानेंगे जो कि आपको परीक्षा में बैठने से पहले ध्यान रखनी है। मैं एक एक करके पहले उन गलतियों को बताती हूँ जो कि आपको बोर्ड की कॉपी में नहीं करना है। हो सकता है आपको कुछ चीजें पहले से पता हो और कुछ चीजें आपके लिए नई होंगी, लेकिन इस वीडियो से आप सारी चीजों को अच्छे से जान पाएंगे। तो सबसे पहले गलती है साइड मार्किंग। दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट कॉपी के साइड में लाइन खींच देते हैं ताकि कम आंसर लिखना पड़े और कॉपी भरी भरी दिखे। ये सबसे बड़ी गलती है स्टूडेंट की, और इस पर बोर्ड ने कई बार अखबारों के जरिए सूचना भी पहुंचाई कि आपको साइड में लाइन बिल्कुल नहीं खींचना है। तो ये गलती आप लोग बिल्कुल मत करिएगा। अब बात करते हैं दूसरी गलती की। तो दूसरी गलती है ओवर राइटिंग करके बी कॉपी लेना। दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट जरूरत से ज्यादा उत्तर लिखकर एक्स्ट्रा कॉपी ले लेते हैं ताकि वो ज्यादा लिखे और एग्जामिनर देखकर खुश हो जाए और उनको ज्यादा मार्क दे। और इस बात पर भी बोर्ड ने कहा है कि अगर आप साइड में लाइन नहीं खींचोगे तो बोर्ड द्वारा पेपर को इस प्रकार से ही सेट किया जाता है कि आपको मिली एक कॉपी आपके आंसर लिखने के लिए पर्याप्त होती है। हाँ, अगर आप गणित में चाहे तो एक्स्ट्रा कॉपी ले सकते हैं, पर साइड में लाइन उसमें भी नहीं खींचना है। दोस्तों, आगे की जानकारी और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से सुने ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन छूटे नहीं, और चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो। अब बात करते हैं तीसरी सबसे बड़ी गलती की, फ्लिपिंग ऑफ पेजेस। दोस्तों, एग्जाम के हड़बड़ाहट में कई बार स्टूडेंट एक पेज आंसर कंप्लीट होने के बाद जब अगले पेज पर जाते हैं तो पेजों के चिपके होने की वजह से बीच का पेज चिपका रह जाता है और वह छूट जाता है और स्टूडेंट उसके अगले पेज से लिखना शुरू कर देता है। तो कई बार एग्जामिनर आगे ना देखकर उतने पर ही मार्क दे देते हैं और कई स्टूडेंट इसकी वजह से फेल भी हो जाते थे। लेकिन नई कॉपी चेकिंग प्रणाली के तहत अब एग्जामिनर को संपूर्ण चीजों को पलट कर देखना होगा, लेकिन आप पहले से सावधान रहें और भी अच्छा है। चौथी गलती है पैरा आंसरिंग, यानी कि दोस्तों स्टूडेंट जब भी आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं तो वो एक तरफ से एक तरफ तक लिखते ही जाते हैं, जिससे कि एग्जामिनर पूरा नंबर नहीं दे पाता। लेकिन जिस भी छात्र ने पॉइंट में अपने उत्तर को लिखा है और लाइन बाय लाइन साफ लिखा है, उसे पूरे अंक मिलते हैं। अब बात करें ओवरऑल चेकिंग की, तो इस बार कॉपियाँ जल्दी चेक होंगी। चुनाव की वजह से तो लिखावट और प्रेजेंटेशन ज़्यादा मैटर करेगा आपके ओवरऑल परसेंटेज को बढ़ाने में। बाकी आपको अच्छा नंबर दिलाने का हर संभव प्रयास हम करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।